हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई लव यू। ये पुराना हो गया है। आज मैं आपको आई लव यू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के 3 नए सेंटेंसेस सिखाता हूं। ध्यान से सुनो। पहला है आई एम इन लव विद यू। आई एम इन लव विद यू, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू की जगह आप ये बोल सकते हैं। दूसरा है आई हैव गॉट क्रश ऑन यू। आई हैव गॉट क्रश ऑन यू, ये भी बहुत ट्रेंड में है, यंग लोग आजकल बहुत बोल रहे हैं इसे। इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। इसे भी आप आई लव यू की जगह बोल सकते हैं। और भैया तीसरा है आई एम क्रेजी अबाउट यू। आई एम क्रेजी अबाउट यू, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूं या दीवानी हूं। इसे भी आप आई लव यू की जगह बोल सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि आप बात बात में यस बहुत बोलते हैं? आज मैं आपको यस की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 3 इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। पहला है ऑफ कोर्स। अब जब भी आपको हाँ यानी कि यस बोलना हो तो आप उसकी जगह ऑफ कोर्स बोलना। देखना भरम कट जाएगा, सामने वाले को लगेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। दूसरा है या श्योर। अब जब भी आपको हाँ यानी कि यस बोलना हो तो आप उसकी जगह या श्योर बोलना। इससे लगेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है। और तीसरा है दैट्स ऑल राइट। अब जब भी आपको हाँ यानी कि यस बोलना हो तो आप उसकी जगह दैट्स ऑल राइट बोलना। इससे आपकी पर्सनालिटी और इंग्लिश दोनों स्ट्रांग लगेगी। है ना कमाल की जानकारी। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि आप इंग्लिश में बात बात में नो बहुत बोलते हैं? आज मैं आपको इंग्लिश के 3 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप नो की जगह कर सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश एकदम जहरीली लगेगी। पहला है नॉट पॉसिबल। इसका इस्तेमाल आप नो की जगह कर सकते हैं। कल 2 बजे आओगे ना, नॉट पॉसिबल। दूसरा है नॉट नाउ। इसका इस्तेमाल भी आप नो की जगह कर सकते हैं। 1 कप चाय पियोगे, नॉट नाउ। और तीसरा है नो वे। इसका इस्तेमाल भी आप नो की जगह कर सकते हैं। मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे, नो वे। है ना कमाल की जानकारी। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप किसी से ब्रेकअप करते हैं यानी कि रिश्ता खत्म करते हैं तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैं आपको कमाल कमाल के 3 सेंटेंसेस बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है आई नीड स्पेस। आई नीड स्पेस का हिंदी में मतलब होता है कि मुझे अब इस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत है, तुमसे दूर जाना है। दूसरा है आई एम डन विद यू। आई एम डन विद यू का हिंदी में मतलब होता है कि मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, यानी मुझे रिश्ता खत्म करना है। और तीसरा है आई कांट गो विद दिस रिलेशन एनीमोर। आई कांट गो विद दिस रिलेशन एनीमोर का हिंदी में मतलब होता है कि मैं अब इस रिश्ते को और नहीं झेल सकता हूं या सकती हूं, खत्म करो अब इसे। है ना कमाल की जानकारी। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि मुझे नींद आ रही है? इस वाक्य को आप अंग्रेजी में 3 अलग अलग तरीकों से बोल सकते हो। एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अब जब भी आपको नींद आए और आपको कहना मुझे नींद आ रही है तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग स्लीपी। और दूसरा है आई नीड टू गो टू द बेड। आई नीड टू गो टू द बेड। अब इस सेंटेंस का इस्तेमाल भी मुझे नींद आ रही है के लिए किया जाता है। और तीसरा है आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप। अब ये दिखने में छोटा सा, लेकिन इसका इस्तेमाल भी आप मुझे नींद आ रही है के लिए कर सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में जब भी किसी को शादी की सालगिरह की बधाई देनी हो तो क्या बोलते हैं? आप कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी। पुराना हो गया ये। मैं आपको 3 नए बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है विशिंग अ परफेक्ट पेयर ऑफ परफेक्टली हैप्पी डे। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं एक प्यारे से जोड़े को इस प्यारे से दिन की बधाई देता हूं। दूसरा है आई विश यू द अनदर ईयर ऑफ मैरिज। आई विश यू द अनदर ईयर ऑफ मैरिज का हिंदी में मतलब है कि मैं आपको आपकी शादी के एक और साल की मुबारकबाद देता हूं। और तीसरा है विश यू वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। है ना कमाल की जानकारी। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि मुझे गले लगा लो? इस वाक्य को आप अंग्रेजी में 3 अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है हग मी टाइटली। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझे कसकर बाहों में ले लो, कसकर गले लगा लो। दूसरा है हाइड मी इन योर आर्म्स। हाइड मी इन योर आर्म्स का हिंदी में मतलब होता है कि मुझे अपनी बाहों में छुपा लो, यानी सीने से लगा लो। और तीसरा है गिव मी अ हग। इसका मतलब होता है कि मुझे एक हग दे दो, यानी कि मुझे अपने गले लगा लो। है ना कमाल की जानकारी।